खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सबका गर्गवंशी टीवी पर। वो रौबदार आवाज और दमदार शख्सियत के बादशाह अमरीश पुरी जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वह है मोगेम्बो। अमरीश पुरी के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वह जिस रोल को करते थे वह सार्थक हो उठता था। बिना विलेन के बॉलीवुड अधूरा है और बिना अमरीश पुरी के विलेन शब्द पूरा नहीं हो सकता। किसी भी हीरो को हीरो बनाने के पीछे विलेन का सबसे बड़ा हाथ होता है। सोचिए, अगर मोगेम्बो नहीं होता तो मिस्टर इंडिया हीरो कैसे बनता। सन्नी देओल हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में से हैं जो अपने अतिमानवीय हाव भाव को विश्वसनीय बनाते हैं। गदर में उनके हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन को याद करिए। आपको लग सकता है कि यह आदमी ऐसा कर सकता है, मगर आपको यह भी लगता है कि इस आदमी के सामने खड़ा अशरफ अली इसे रोक भी सकता है। शाहरुख खान की कोयला, सन्नी देओल की घातक दामिनी, सलमान खान, शाहरुख खान की करण अर्जुन, इन सब से अगर अमरीश पुरी को निकाल दिया जाए तो ये सभी फिल्मों में कोई दम नजर नहीं आएगा। दरअसल अमरीश पुरी शख्सियत और दमदार एक्टिंग से एक ऐसी स्तर बना देते थे कि हीरो को उनके बराबर आने में एक अलग ही स्तर पर आना पड़ता था। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता, दोस्त, विलेन, तीनों ही किरदार पर इनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा ही रहता। अमरीश पुरी ने अभिनय कला का एक दमदार परिचय दिया है और हिंदी कला जगत में अपना मुकाम स्थापित किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं अमरीश पुरी की फिल्मी सफर और जीवन से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और मां बेद कौर थीं। उनके 4 भाई बहन थे, चमन पुरी, मदन पुरी और बड़ी बहन चंद्रकांता, और उनके छोटे भाई हरीश पुरी हैं। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वह शिमला चले गए। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। लंबे कद, रौबदार आवाज और दमदार संवाद अदायकी जैसी खूबियों के मालिक अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा जगत के उन सफल खलनायकों में जाना जाता है, परंतु बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें मालूम होगा कि अमरीश पुरी को मुंबई आने के बाद काफी संघर्ष करना पड़ा। अमरीश पुरी के बड़े भाई मदन पुरी फिल्मों में मशहूर अभिनेता थे और वह अपने बड़े भाई की तरह ही फिल्मों में काम करना चाहते थे। इस सोच से वो अपने भाई का अनुसरण करते हुए मुंबई पहुंचे और अपना पहला स्क्रीन टेस्ट दिया और उस टेस्ट में विफल रहे। इसके कारण उन्हें अपनी जीविका चलाने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करनी पड़ी और उनकी फिल्मों में आने की जिद और अपनी हिम्मत के बल पर प्रसिद्ध नाटककार सत्यदेव दुबे द्वारा लिखे गए नाटकों पर पृथ्वी थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें रंगमंच से बहुत लगाव था। फिल्मों में काम करने का मन बना चुके अमरीश पुरी ने सत्यदेव दुबे के निर्देशन में बने नाटक में काम किया था। धर्मवीर भारती का लिखा अंधा युग पर नाटक होना था और ये अमरीश पुरी की जिंदगी का पहला नाटक था जिसमें अमरीश पुरी को धृतराष्ट्र का किरदार निभाना था। लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें अंधे बने रहने के दौरान लगातार आंखें खुली रखनी थी, मतलब पलकें नहीं झपकानी थी। 17 मिनट के इस नाटक में अमरीश के हिस्से में लंबे मोनोलॉग थे, लेकिन उन्होंने बिना एक भी डायलॉग भूले इस नाटक को बखूबी निभाया था। लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि 17 मिनट तक बिना पलके झपकाए अमरीश पुरी ने कैसे कर लिया। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थीं। पद्म विभूषण रंकर में अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय कैरियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी की फिल्मी कैरियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जेहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए
सभी का दिल जीत लिया। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला, घातक और गदर शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते थे। दोस्तों, बात करें उनकी वैवाहिक जिंदगी की, पर्दे पर हमने अक्सर अमरीश पुरी को महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते देखा, लेकिन रियल लाइफ में अमरीश पुरी इससे एकदम उलट थे। यहाँ तक कि उनका कभी किसी महिला के साथ कोई अफेयर भी नहीं रहा। अमरीश पुरी ने उर्मिला दिवेकर से शादी रचाई थी और आखिरी समय तक उन्होंने उनका साथ दिया। दोनों के 2 बच्चे राजीव और नम्रता हैं। अमरीश पुरी और उर्मिला की मुलाकात भारतीय जीवन निगम बीमा कंपनी में हुई थी और यहीं से दोनों के बीच प्यार हो गया था। लेकिन मुसीबत ये थी कि अमरीश पुरी पंजाबी थे और उर्मिला साउथ इंडियन। दोनों के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों को मना लिया और साल 1957 में शादी रचाई। अक्सर एक्टर और एक्ट्रेस के बच्चे को हम फिल्मों में काम करते हुए देखते हैं, लेकिन अमरीश पुरी के बेटे राजीव ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अमरीश, जिनका फिल्मों में सितारा बुलंद था, उन्होंने अपने बेटे राजीव को फिल्मों में आने से मना कर दिया था, जिसके पीछे वजह ये थी कि उस वक्त बॉलीवुड की स्थिति अच्छी नहीं थी और अमरीश पुरी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह कई सालों तक संघर्ष करता रहे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को फिल्मों में आने से मना कर दिया। राजीव ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त बॉलीवुड की स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए पापा ने मुझसे कहा था कि यहाँ मत आओ और जो अच्छा लगता है वो करो। तब मैं मर्चेंट नेवी में चला गया। अमरीश पुरी का बेटा भले ही फिल्मों में न आया हो, लेकिन उनका पोता हर्षवर्धन पूरी तरह बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। हर्षवर्धन ने इश्क-जादे, शुद्ध देशी रोमांस और दावते इश्क में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। उनके जीवन की अंतिम फिल्म कृष्णा थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाया था, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी को 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिल में बसती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए